So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Krishnakant. This is another lecture of my Python series. तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस लूप से रिलेटेड, वाइल लूप एंड स्किप एंड कंटिन्यू से रिलेटेड एंड जो भी अपने पिछले वीडियो में पढ़ा है हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, सो हमने 3 से 4 क्वेश्चन मैंने डिज़ाइन किए हैं जिसमें हम करने वाले हैं कि इसमें हम एक नंबर देंगे और हम चूज़ करेंगे वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। और आप लोग पढ़ पा रहे हो, एक हम टेबल लेंगे 1 से 1 से 20 तक और इवन नंबर प्रिंट करेंगे उसमें। ठीक है, और एक में हम देने वाले हैं कि कुछ पासवर्ड देंगे हम और यूज़र को बोलेंगे आप ट्राई करो, जब आप सही पासवर्ड लगा लोगे तब आपको एक्सेस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। और एक हमें क्वेश्चन है हमारा इसमें 7 का टेबल हमें जनरेट करना है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगेगा और आपकी जितनी भी आपकी चीज़ें पढ़ी हैं हमने, जैसे वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, कंडीशन स्टेटमेंट्स, ऑपरेशंस एंड लूप्स एंड सारी चीज़ें हम इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने इसमें कवर कर लिया है, लूप कवर कर लिया, वाइल लूप कर लिया, इसके कर लिया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि आस्क द यूज़र फॉर नंबर एंड प्रिंट वेदर इट्स पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो हम एक यूज़र से नंबर करने वाले लेने वाले हैं, जिसमें मान लो क्वेश्चन लिया 21 और हम चेक करने वाले हैं नंबर एक पॉजिटिव है या नेगेटिव है एंड या जीरो है। ठीक है, तो इसमें क्या कैसे यूज करेंगे इसको हम करेंगे एल्स इफ एंड एल्स के थ्रू इसको हम प्रिंट करने वाले हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा हो, हम कंडीशन लगा देंगे कि नंबर अगर ग्रेटर देन आई ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर देन जीरो होगा नंबर तो पॉजिटिव होगा, लेस देन जीरो होगा तो नेगेटिव होगा, इक्वल टू जीरो होगा तो हमारा जीरो हो जाएगा। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं इसको। ठीक है, तो जिससे आप लोगों को एक बेहतर तरीके से आंसर मिल पाएगा और आप लोग समझ पाओगे किस तरीके से मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो सॉरी गाइस, मुझे जाना है जुपिटर नोटबुक पर। तो इसमें आप लोग दिखाई दे रहा है, आप नहीं सॉरी गूगल कोलैब पर। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन। आपको कुछ नहीं करना होता है इसमें और डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। अब हम प्रिंट करने वाले, थोड़ा मैं लिख लेता हूँ, नहीं पहले मैं क्या करता हूँ, एक लूप नंबर लेता हूँ आपके थ्रू, नंबर लूँगा यूज़र से। और क्या नंबर लेना है, इनपुट। और मैंने आपको बताया था कि इनपुट लेने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसको नंबर को चेंज करना, क्योंकि जो इनपुट लेते हैं वो स्ट्रिंग होती है, हमें उसको इंट में चेंज करना पड़ेगा। तो इनपुट और हमें क्या करना है, इंटर करना है। तो इंटर अ नंबर दिस। तो इससे प्रिंट हो जाएगा इसमें। एंड ये डबल लूप की डबल आप तो आनी चाहिए। अब हमने नंबर ले लिया यूज़र से, अब हम लगाएंगे इसमें कंडीशन इसमें में। तो इफ़ नम इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो हमारा क्या प्रिंट होने वाला है इसमें, नंबर इज़ पॉजिटिव, प्रिंट नंबर इज़ पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव एंड इसके बाद अगर नेक्स्ट है तो एल्स लगा देंगे। इसमें कंडीशन क्या लगाएंगे, एल्स। और इसमें क्या होगा कि नंबर इज़ लेस देन इक्वल टू जीरो। इसमें लगाएंगे नम इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ीरो है, सॉरी ज़ीरो है, तो प्रिंट होगा इसमें क्या, प्रिंट होने वाला हमारा नेगेटिव। इसमें आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या आ रहा है, लेकिन चलो देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, इसका एल्स आने का तो ये प्रिंट कर देगा हमें डायरेक्टली जीरो, कि आपकी कंडीशन फॉल्स है और इसमें डायरेक्टली हमें जीरो प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट जीरो। चलो प्रिंट करते हैं नम क्योंकि मुझे बोला नंबर कहीं दिक्कत आ रही है, एल्स क्या प्रॉब्लम है इसमें, एलिफ आना चाहिए, एल्स इफ। नंबर लेने वाले मान लो हमने 21 लिया, नंबर इज़ पॉजिटिव। दोबारा सन करते हैं इसको, हम लेते हैं -12 नेगेटिव नंबर। अब लेते हैं हम जीरो, जीरो लेते हैं और चेक करते हैं क्या आता है। तो नंबर इज़ जीरो। आई थिंक आपको क्लियर हो गया वो किस तरीके से, यानी कि हमने इसमें क्या किया कि इसमें हमने एक चेक कर लिया, हमने यूएस नंबर लिया, यानी कि हमने नंबर से यूजर से इनपुट लिया। ठीक है, और हमने चेक किया कि नंबर जो है हमारा नम इज़ ग्रेटर देन जीरो है, तो वो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एंड नंबर जो है हमारा
लेस देन जीरो है तो वो होगा हमारा नेगेटिव, ठीक है। और नंबर इक्वल टू जीरो तो वो हमारा जीरो, ये हो जाएगा। इस तरीके से हमने कंडीशन चेक कर ली। किस तरीके से यूज करी, हमने लगाया उसमें एल्स एल्स इफ़ एल्स इफ एंड एल्स। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से यूज करते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा कि तो इसको प्रिंट करते हैं। तो आई थिंक आपको प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी, देखो यार गाइस मैंने बताया आप लोगों को प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। कोई भी क्वेश्चन करते हो आप तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी, ठीक है। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कितने भी आप वो हो तो आपको नहीं आएगा समझ में। तो आप जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसको प्रैक्टिस जरूर करें जिससे आप लोगों की हेल्प सके। और कोड करेंगे तभी आपको, क्योंकि आप कितना ही आप वीडियो देख लो कितना ही कुछ कर लो लेकिन जब तक आप खुद से नहीं करोगे तो वो चीज़ें कुछ नहीं होगा। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ इसमें कि मैं चाहता हूँ कि प्रिंट इवन नंबर 1 से 20 यूजिंग लूप। 1 से लेके 20 तक मुझे नंबर प्रिंट करना है, इवन नंबर। क्या करना है, इवन नंबर प्रिंट करना है, ठीक है, यूजिंग लूप का यूज़ करके। तरीके बहुत सारे हैं पर हम लूप का यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया वो। हम देखो मैंने बताया आपको एल शेप का यूज़ कर सकते हैं, मतलब स्केप का भी यूज़ कर सकते हैं, उस तरीके से आ जाएगा। लेकिन हम इसमें रेंज का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक मैं आपको ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ पहले, लेकिन फिर मैं आपको थोड़ा सा करवा रहा हूँ रिपीटिशन के लिए कि आपकी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ चुके। तो हमने एक लूप लगाया फॉर आई इन रेंज कहाँ तक जाने वाले हैं, 20 तक, ठीक है। और इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ कंडीशन, ठीक है। इफ़ में लगाएंगे आई इज़ डिविजिबल बाई 2 इक्वल टू इसमें 0 आ जाएगा। तो तभी तो हमें वो मिलेगा। और प्रिंट कर देंगे, इसको प्रिंट कर देंगे। उसमें हम स्किप कर रहे थे प्रिंट आई, तो लेके हमें इवन नंबर प्रिंट हो जाएंगे, यानी कि 0 2 4 6 10 20। और मैंने आपको बताया कि 20 कैसे क्यों नहीं आया इसमें। 20 इसलिए नहीं आया क्योंकि जो हमारा रेंज होता है उसमें लास्ट डिजिट हमारा इंक्लूड नहीं होता है। अगर हमें लास्ट डिजिट चाहिए उसमें तो हमें इसमें 21 लिखना पड़ेगा, तब जाके 20 इंक्लूड होगा इसमें। तो होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम एक टेबल जनरेट कर सकते हैं इसके लूप, मतलब यूजिंग लूप। तो ये दिस इज़ वेरी इजी। एंड आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ कि यानी आई डिवाइड्स 2 होता है, इसमें हमें रिमाइंडर दे देता है इसमें। तो जो भी रिमाइंडर 0 आएगा जिसमें तो हमें प्रिंट कर देगा, जिसमें रिमाइंडर 1 आएगा या कुछ भी आएगा तो हमें वो प्रिंट नहीं कर देगा, क्योंकि हम इसका आगे बढ़ेंगे। क्योंकि लूप की कंडीशन होती है जब इफ़ कंडीशन ट्रू होगी तभी उसके आगे बढ़ोगे, उसको पहले आगे नहीं बढ़ सकते आप लोग, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड समझते हैं, ठीक है। थर्ड क्या होने वाला है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड होने वाला है हमारा कि हम एक कुछ ऐसा पासवर्ड आईडी पासवर्ड बनाने वाले हैं कि जब कोई यूज़र कोई पासवर्ड डालेगा तभी वो एक्सेस कर पाएगा हमारी वेबसाइट को, नहीं तो एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बनाते हैं। आस्क द यूज़र पासवर्ड एंड कीप आस्किंग अंटिल दे एंटर। और तब तक वो पाइथन 1 2 3 या कुछ भी आप पासवर्ड जब देते हो तब तक ही एंटर नहीं कर पाएगा। तो क्योंकि जो पासवर्ड वगैरह तो इंटरनल होते हैं, किसी बैकेंड में नहीं दिखता। बैकेंड में सिर्फ आपको वो दिखता है कि आप जो इंटर करोगे। तो चलिए कुछ समझते हैं कि मैं किस तरीके से बात कर रहा हूँ। तो पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, मैं पहले प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। प्रिंट कैसे करना है, ठीक है, जिससे आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग जाए कि हम करने क्या वाले हैं। इसमें हम देखो, इसमें हमें कुछ पता नहीं है कि कंडीशन लगने वाली है, देखो कंडीशन लगने वाली लूप वाली, लेकिन हमें पता नहीं है कि एंड रिजल्ट कितने बार हो सकता है। तो वाइल लूप तो नहीं लगेगा, फॉर लूप तो नहीं लगेगा, इसमें लगेगा वाइल लूप। जब कंडीशन ट्रू होगी तभी हमें एक्सेस मिलेगा, कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो हमें एक्सेस नहीं मिलेगा। तो हम लगाते हैं वाइल लूप। इसमें वाइल लूप लगाया और हम चाहते हैं कि जब कंडीशन ट्रू हो तभी उसके आगे बढ़ें, और ट्रू नहीं होती तो हम उसके आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें एक्सेस करके दे रहा है, मान लो दिस इज ए ट्रू, और हमने लगाया पासवर्ड। तो पासवर्ड लेंगे इक्वल्स टू हमारा पासवर्ड इनपुट, हमने कुछ भी लिया यूज़र से इनपुट लेने वाले हैं। तो यूज़र पासवर्ड इंटर करेगा और जब हमारा जो मैच करेगा पासवर्ड, यानी इफ़ पासवर्ड इक्वल्स टू पाइथन 1 2 3 हैं, तो हम चाहते हैं कि 1 2 3 मान लो हमने 0 0 1 कर लिया, ठीक है। जब कंडीशन मैच करे तभी उसके आगे बढ़े, ठीक है। ये तो हमने प्रिंट कर लिया। तो हमें क्या करने वाले, एक्सेस मिले वरना नहीं मिले। तो कंडीशन लगाया हमने एक्सेस ग्रांटेड, ठीक है। और नहीं मिल अगर न, और ब्रेक हो जाए यानी कि हम लूप से बाहर हो जाएं, ठीक है। और नहीं मिलता है तो प्रिवेंट हो रॉन्ग पासवर्ड एंड ट्राई अगेन, यानी ट्राई करो आगे, ठीक है। तो अब मैं उसको रन करके नहीं देखता हूँ, मैं आपको पहले समझाता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है। इसमें आप चीज़ समझ में आ रही है ना आपको। इसमें क्या है कि हमने एक यूज़र से एक इनपुट लिया है,
जो चीज़ें जो पासवर्ड दिख रहा है यहाँ पर ये इंटरनल होता है, यानी कि ये जो यूज़र डालेगा उसमें उसको कुछ नहीं दिखेगा उसमें, ठीक है। वो तो क्या है हमने अपने के लिए दिखा दिया, ठीक है। क्योंकि दिस इज़ अ बैक एंड पार्ट, दिस इज नॉट अ फ्रंट एंड पार्ट। इसमें क्या होने प्रिंट होगा ओनली हमें पासवर्ड ये देखेगा फ्रंट एंड में कि पासवर्ड आपको क्लिक करना है, उसको ये नहीं दिखेगा कि पासवर्ड क्या है। इसमें क्या करने वाले हैं कि हम एक पासवर्ड हमने सेट कर दिया किसी फाइल के लिए, यानी कि किसी मान लो सपोज करो आपने कई बार देखा होगा फाइल PDF फाइल होता है, जो PDF फाइल होता है उसमें पासवर्ड डला होता है। तो पासवर्ड सेट कैसे होता है, वो पासवर्ड सेट कर देते हैं इस तरीके से कि अगर यूज़र वो जो पासवर्ड सेट है वही पासवर्ड डालेगा तभी उसको एक्सेस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो हमने पासवर्ड सेट कर दिया इसमें, यूज़र ने पासवर्ड डाला, इसमें पासवर्ड सेट करा पाइथन 12300 सेट कर दिया। और जब वो प्रिंट इस पासवर्ड यानी जो हमारा पासवर्ड है जो यूज़र ने दिया है हमारे एक्चुअल पासवर्ड से मैच कर जाता है तो हमारा एक्सेस ग्रांटेड होगा और हमारी कंडीशन हम बाहर कंडीशन लूप के बाहर आ जाएंगे। लेकिन सपोज करो नहीं मैच होता है तो एल्स वाली कंडीशन फॉलो होगी, यानी रॉन्ग पासवर्ड एंड ट्राई अगेन, ठीक है। ये चीज़ें फॉलो होने वाली हैं। तो चलिए करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या हो रहा है, ठीक है। ऐसे एक मिनट गाइस थोड़ा सा, ठीक है। तो मान लो सपोज करो मैंने कुछ 1 2 3 कुछ गलत डाल दिया, मान लो मैंने कुछ ऐसा डाला कि जो, ठीक है, मैंने डाला कि मान लो 1 2 3 4 प्रिंट करा तो क्या रॉन्ग पासवर्ड ट्राई अगेन एंड फिर से पासवर्ड डालो, फिर से पासवर्ड करने मैंने डाला, मुझे नहीं पता कि मैंने डाला पाइथन 1 2 3 बोलेगा ट्राई अगेन फिर से पासवर्ड डालो। एंड जब तक सही पासवर्ड नहीं डालूंगा तब तक हमारा ऐसे ही आता रहेगा दिस एक्सेस ग्रांटेड और आपको ये फाइल एक्सेस हो गई। तो दिस इज़ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, अगर आप लोग इसमें यूज करते हैं तो थोड़ा सा लॉजिक लगेगा इसमें। आप अगर इनिशियल स्टेज में बनाते हो इसको तो नहीं बना पाओगे, दिस इज़ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, तो थोड़ा सा है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बताया जाए किस तरीके से। तो ये दिस इज यूज़फुल फॉर योर फाइल प्रोटेक्टेड। आपने देखा हो कई बार जो फाइल होती है वो डेट ऑफ बर्थ से प्रोटेक्टेड होती हैं, आपके मोबाइल नंबर के लास्ट डिजिट से प्रोटेक्टेड होती हैं, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो इसमें। इसके बाद लास्ट होने वाला है प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर 7 यूजिंग अ लूप। अभी मैंने 2 का टेबल यूज़ किया था, लेकिन अब मुझे 7 का टेबल लूप के थ्रू प्रिंट करना है। तो चलिए आगे बढ़ते प्रिंट करते हैं इसको। तो क्या करेंगे इसमें, हमारी कंडीशन क्या होने वाला है, लूप लगाने वाले इसमें, और कंडीशन स्टेटमेंट लगाएंगे नहीं। कैसे लगाएंगे कंडीशन स्टेटमेंट, कंडीशन में लगाते हैं तब जब कंडीशन ट्रू हो तो प्रिंट हो जाए, ट्रू ना हो तो प्रिंट ना हो। इसमें हम जो हमारे ऑपरेशन थे वो यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए तो फॉर लूप लगाते हैं, तो इंट आई इन रेंज, कहाँ तक जाएगा इसमें रेंज, अगर हम 10 तक करेंगे तो ओनली 9 तक प्रिंट होगा क्योंकि लास्ट डिजिट प्रिंट नहीं होता है, ठीक है। और हम उसमें अगर 11 तक करेंगे तो 10 तक प्रिंट होगा, यानी कि हमें 11 तक देना पड़ेगा एक्सेस, ठीक है। ये मैंने पहले बता दी, मुझे लास्ट में बताना, सॉरी यार मुझे लास्ट में बताना था ये कि क्योंकि आप जब प्रिंट नहीं होता तो मैं बताता कि लास्ट डिजिट क्यों नहीं प्रिंट हुआ। तो ये तो हमें फोर्स डबल कोमा 7 इंटू एक्स इंटू दिस, ये हमें शो करेगा। हम ऐसे नहीं भी कर सकते क्योंकि ये तो हमें सिर्फ जो हमें प्रिंट करना है वो शो करा है 7 इंटू एक्स इंटू आई, यानी कि चलो समझ लेते हैं क्या थोड़ा सा, उसके बाद बात करते हैं। ये जो है ये क्या होने वाला है हमारा, ये होने क्या वाला है, यानी कि हमें इसमें हर बार शो होगा कि 7 इंटू 1 इक्वल्स टू 7, 7 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 14, 7 इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 21, 7 इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू 28, इस तरीके से प्रिंट होने वाला है। तो ये जो डबल कॉमा लिखा है जो कहते हैं हमें 7 इंटू प्रिंट हो जाएगा, और जो आई होगा जो जिसमें पहले 0 आएगा फिर 1 आएगा फिर 2 आएगा फिर 3 आएगा, इस तरीके से प्रिंट होगा। तो हमें सारी चीज़ें मिलती जाएंगी, ठीक है। तो लेकिन हमें जब 7 इंटू 0 आएगा तो 0 तो 7 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और फिर 1 होगा तो यानी हम तो सिर्फ 49 तक ही पहुँच पाएंगे लास्ट में। अब क्या करें, चलो पहले करके देखते हैं, उसके बाद फिर समझाते हैं कि मैं आपको बोल क्या रहा हूँ, कि मैं ऐसे कुछ बकते जा रहा हूँ, आपको समझ में भी आ रहा नहीं आ रहा। जस्ट अ मिनट गाइस, इसमें हमें 0 1 2 7 14 63 69, वाओ, लेकिन हमें 0 चाहिए ही नहीं। 0 क्यों दे रहा है हमें, 0 चाहिए नहीं भाई, हमें 0 क्यों दे रहा है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें इनिशियल इनिशलाइज करनी पड़ेगी 1 कॉमा दिस, तो 1 से स्टार्ट हो और 11 तक जाए, 11 यानी कि लास्ट डिजिट इंक्लूड नहीं होगा, यानी 10 तक जाए। तो दिस, तो
आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से बात कर रहा हूँ मैं। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, हमें दोस्तों जरूर शेयर करें, और हमें ऐसे ही आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाके आते रहते हैं पाइथन की। तो प्लीज़ हमारी जो आप तो अभी आप तो पहले लेक्चर नहीं देखे तो लेक्चर जरूर देखें, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर्स फॉर यू। हैव अ नाइस डे, थैंक यू एवरीवन।